जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निप्पॉन स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आप सभी हमारे पीछे बहुत सारे बोर्ड पे वर्ड मीनिंग देख रहे होंगे। ये सारे एजुकेशनल वर्ड मीनिंग है, यानी कि एजुकेशन में जो भी क्लासेस होते हैं उनके शॉर्ट नाम है। इसके मान लीजिए कि बीएड है, बीएड होता है तो उसका शॉर्ट नाम है, ठीक है। जैसे बीएससी नर्सिंग, बीटेक, आईटीआई या आईआईटी, ठीक है, बीएससी, एमबीबीएस या एमटेक, ये सारे जितने भी एजुकेशनल शॉर्ट्स नाम होते हैं ना, उनके हम शॉर्ट्स नाम लिखे हैं और उनका फुल फॉर्म भी साथ में लिखे हैं। और पिछले वीडियो हमने देखा था कि इसका हमने फुल फॉर्म बता के समझाया था। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम आईए कर रखे हैं तो कौन कौन सा आगे से कोर्स कर सकते हैं। इंटर के बाद हम आर्ट में अगर लिए हैं तो कौन कौन सा आगे का हमारी फील्ड होगी। अगर हमने आईएससी किया है, इंटर में साइंस अगर लिया तो कौन कौन सा हमारी फील्ड होगी, आगे हम कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं, कौन कहाँ कहाँ क्लास में एडमिशन हम करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बताएंगे और इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा और हम एक एक करके समझाएंगे कि आप सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक क्लास से। क्लास जो होता है वो नर्सरी क्लास से शुरू होती है, यानी कि आंगनबाड़ी से बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आंगनबाड़ी से लेकर अनलिमिटेड, मतलब अनंत, तो उसकी कोई पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, कोई क्लास नहीं है कि कहाँ तक आप पढ़ेंगे, जहाँ तक आपकी इच्छा हो वहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो क्लास हमसे शुरू करते हैं, यानी कि नर्सरी से शुरू करते हैं। क्लास का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडियो इन इंग्लिश स्कूल, ठीक है। ये हमारा जो क्लास का जो फुल फॉर्म हो गया। अब एजुकेशन जो भी हम पढ़ाई के क्षेत्र में हम काम करते हैं, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं सीखते हैं, तो वो सारा एजुकेशन में आता है, ठीक है। अब एसएससी होता है, एक एसएससी होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एसएससी एग्जाम लेता है सीजीएल का, सीएचएसएल का और ठीक है एमटीएस का, ठीक है। ये सारा एग्जाम लेता है एसएससी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एसएससी में हमारा जो सीजीएल होता है, सीजीएल कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। सीजीएल आखिर कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं? तो सीजीएल वही बच्चे कर सकते हैं, सीजीएल वही बच्चे कर सकते हैं और सीपीयू, ठीक है। सीपीयू और सीजीएल वही बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रखे हों, यानी किसी भी फील्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, या बीबीए हो, या बीसीए हो, या एमसीए हो, बीसीए हो, मतलब ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से आप अगर किए हो तो आप सीजीएल और सीपीयू इन दोनों का तैयारी आप आसानी से कर लेंगे। आपको इसमें फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सीजीएसएसएल जो होता है और एमटीएस होता है। एमटीएस जो होता है, अगर हम 10th पास कर चुके हैं तो एमटीएस का हम फॉर्म भर सकते हैं, जो एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा सीएचएसएल होता है, अगर हम ग्रेजुएशन कर रखे हैं, इसका देखिए ना, इसका फुल फॉर्म भी है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप इंटर कर चुके हैं तो आप सीएचएसएल का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, आपको इसमें एलिजिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अब बात आती है डीसीए और एडीसीए की। डीसीए और एडीसीए कोई भी बच्चा कर सकता है। 10th अगर पास आउट है तो आप बच्चा कर सकता है डीसीए और एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं आइए क्या होता है। आइए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट। जो बच्चे 10th के बाद और आर्ट लेते हैं, 10th के बाद इंटर में जाते हैं, तो वो बच्चे आर्ट लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं आइए, यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, ठीक है। और जो बच्चा 10th के बाद इंटर में अगर साइंस लेते हैं तो उनको आईएससी बोलते हैं। जो बच्चा इंटर में हम कॉमर्स लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं आईकॉम, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो वो आइए जो इंटर आर्ट जो करते हैं उनको आइए बोलते हैं, जो साइंस करते हैं आईएससी बोलते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं इंटर में उनको हम आईकॉम बोलते हैं, ठीक है। अब एक उसके आगे जस्ट हम तो हमारा इंटर कर लिए आर्ट साइंस कॉमर्स से, उसके आगे हम जस्ट जाते हैं तो हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं या बीबीए करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास फील्ड होती है, ठीक। तो हम अगर जो बच्चा बीए में अगर आर्ट लेता है तो उसको हम बीए बोलते हैं, और जो बच्चा अगर ग्रेजुएशन में अगर साइंस लेता है तो उसको हम बीएससी बोलते हैं, अगर ग्रेजुएशन में कॉमर्स लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीकॉम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे बीबीए करते हैं। तो बीबीए कौन बच्चा कर सकता है? बीबीए वो बच्चा कर सकता है। बीबीए एक टेक्निकल फील्ड है, ठीक है। ये एक बिजनेस वाला, बिजनेस की इसमें पढ़ाई होती है। बिजनेस के कोई भी इंडस्ट्रीज हो तो उसमें अगर एचआर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, या कोई भी फील्ड का जो भी मैनेजर होता है वो बीबीए मैक्सिमम लोग किए होते हैं, ठीक है। तो बीबीए में कौन बच्चा कर सकता है? बीबीए वही बच्चा कर सकता है जो इंटर कर चुका हो या किसी भी सब्जेक्ट से वो पास आउट हो, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, तो वो बीबीए कर सकता है, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं आईटीआई और आईआईटी होता है।
जो ITI होता है, ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये बच्चा वही कर सकता है जो 10th पास आउट हो, इंटर पास आउट हो, वो बच्चा ITI कर सकता है, ठीक है। और जो IIT होता है, IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो बच्चा मैंने इंटर में अगर साइंस से पढ़ रहा हो तो वो बच्चा IIT का फॉर्म भर सकता है, IIT का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं बीटेक कौन लड़का कर सकता है? बीटेक वही कर सकता है जो इंटर में साइंस से पढ़ा हो, यानी कि साइंस में मैथ से पढ़ा होगा, वो बीटेक कर सकता है, यानी कि इंजीनियरिंग कर सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं BSc नर्सिंग क्या होता है। BSc नर्सिंग जो इंटर में अगर साइंस से बच्चा पढ़ रहा हो या बायोलॉजी ले रखा हो तो वो BSc नर्सिंग कर सकता है, ठीक है। बीएड क्या होता है? बीएड कोई भी कर सकता है। अगर इंटर पास आउट हैं आप, इंटर पास आउट हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ DLED जो होता है वो 10th पास आउट भी होता है, 12th पास आउट भी होता है, ठीक है, DLED कर सकते हैं। BCA जो होता है, BCA जो होता है ना, BCA ये BCA भी कोई बच्चा कर सकता है। अगर आप इंटर पास आउट हैं किसी भी फील्ड से तो आप BCA आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। MA जो होता है, अगर MA जो अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल है, ग्रेजुएशन फाइनल है, अगर आप किसी भी फील्ड से अगर ग्रेजुएशन आपकी फाइनल है, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप MA कर सकते हैं। MA मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है और उसमें अगर आर्ट लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं MA। अगर उसमें साइंस लेता है तो मास्टर ऑफ साइंस। साइंस ये MSc वही बच्चा कर सकता है जो BA में यानी BSc में यानी ग्रेजुएशन में जो बच्चा साइंस से पढ़ा होगा वो बच्चा MSc कर सकता है। MCOM वही करेगा जो बच्चा ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले रखा हो, वो बच्चा क्या कर सकता है? MCOM कर सकता है। और जो MBA होता है, एक आगे होता है MBA वो MBA कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे ग्रेजुएशन बस उसको पास आउट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन पास आउट है किसी भी फील्ड से, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स या किसी भी फील्ड से अगर पास आउट है तो वो MBA कर सकता है। चाहे वो BBA भी किया हो तो भी MBA कर सकता है, या BSc किया हो या BA किया हो या BCom किया हो, ठीक है, या BSc किया हो, तो वो बच्चा क्या कर सकता है? MBA कर सकता है, ठीक। अब MBBS क्या होता है? यानी कि अगर आप इंटर में अगर साइंस से पढ़े हो, अगर उसमें बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट है तो आप उसमें MBBS कर सकते हैं। MBBS एक मेडिकल वाली फील्ड होती है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इंटर में अगर आप साइंस ले रखे हैं, उसमें बायोलॉजी ले रखे हैं, तो आप MBBS कर सकते हैं। या एक और इसका इंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट आप एग्जाम क्वालिफाई करके निकाल के आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाती है MBBS जो कराती है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। या डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई कॉलेज मिले तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो MBBS हम जो बच्चा इंटर में अगर साइंस से पढ़ा हो, बायोलॉजी ले रखा हो, तो वो MBBS कर सकता है। MTech जो बच्चा बीटेक कर रखा हो वो MTech कर सकता है, ठीक है। जो बीटेक कर रखा हो बीटेक वो MTech कर सकता है। अब MCA क्या होता है? MCA जो बच्चा BCA कर लेता है ना, वो MCA कर लेता है। या ग्रेजुएशन में किसी भी फील्ड से आप किए हो तो भी MCA कर सकते हैं। MD जो होता है ये MBBS करने के बाद बच्चे MD करते हैं, ठीक है। और एक और चीज, इंटर करने के बाद है ना, इंटर में अगर आर्ट ले रखे तो कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। कंपटीशन फील्ड में भी आप जा सकते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, GD की तैयारी कर सकते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का CHSL या MTS, ये इंटर लेवल पे एग्जाम होती है इनके। अगर आप कर चुके तो ये सारी तैयारी आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल है आपकी, अगर आपने किसी भी फील्ड से आप अगर BA किए हो, BSc किए हो, BCom किए हो, BBA किए हो, या फिर BCA किए हो, यहाँ BCA किए हो, बैचलर आपके किसी भी सब्जेक्ट से आपको क्लियर है तो आप UPSC कर सकते हैं, BPSC कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में बहुत सारी पोस्ट होती है जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। बिहार दरोगा की कर सकते हैं, या फिर हरियाणा दरोगा, या फिर यूपी दरोगा, या किसी भी स्टेट का दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, या CGL की तैयारी कर सकते हैं, या CPU की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, CPU की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम होता है जो इंटर लेवल पे होती है, और बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम होता है जो BA लेवल पे होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा। तो आप ये सारे हमारी जो भी वर्ड मीनिंग भी था, एक तरह से सबकी फुल फॉर्म भी है, और हमने आपको बताया कि कौन से लेवल पे आप कौन से तैयारी कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो एक दूसरे के पास आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो हम इस चैनल पे मैथ पढ़ाते हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 तक का भी मैथ को पढ़ाने की कोशिश पढ़ाया जा रहा है। और
अभी मैथ के बेसिक सेशन शुरू हो रहा है, चल रहा है। अभी मैथ का बेसिक सेशन चल रहा है, क्योंकि मैथ का अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता हो तो मैथ किसी भी क्लास के आपको बनाना बड़ी कठिन होता है। तो हमने मैथ के बेसिक सेशन को बिल्कुल जीरो सिलेबस से शुरू किया है, तो आप जाकर वहाँ से मैथ को सीख सकते हैं, मैथ को आसानी से समझ सकते हैं। और इस चीज़ को आप समझ गए हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।